हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं रेवरेंड डॉनी रॉबर्ट्स, आपकी इस प्रार्थना की सेवकाई के लिए। और अब ये समय होगा कि हम आज के वचन की ओर बढ़ेंगे और मैं आगे का समय पापा को दूंगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के इस आशीषित और धन्य दिन के लिए जो उसने हम सबको दिया कि हम लोग जीवित की दुनिया में जीवित रहते हुए उस शक्तिमान पिता परमेश्वर की आराधना एक साथ मिलकर इस देश के ही नहीं परंतु इस देश के बाहर के लोगों के साथ भी मिलकर कर सके। इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सबको ये अनुग्रह दिया है। आज फिर से हम प्रभु के चरणों में हैं। हम धन्यवाद देते हैं आप सभी का जो आज इस सभा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सचमुच इन दिनों प्रभु ने बहुत आयत से हम सबको आशीष दी है। प्रभु के वचनों के द्वारा हमने आशीष पाई है, प्रभु की उपस्थिति में हमने आशीष पाई है, आराधना में हमने आशीष पाई है और बहुत अद्भुत काम हमने देखे हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और आज भी प्रभु के अनुग्रह से हमारे बीच में प्रभु के अभिषिक्त दास हमारे बीच में हैं। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भाई तरुण गार्डिया आज हमारे बीच में है, जिनको प्रभु ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है और प्रभु ने उनको अभिषेक दिया उस काम को करने के लिए। और उनकी गवाहियों को आपने सुना होगा जिनके पास मैंने भेजी, और सचमुच प्रभु के अद्भुत रीति से वो प्रभु के काम को कर रहे हैं। उनकी बेटी भी आज हमारे साथ हैं जुड़ी हुई, और बहुत मैं बताना चाहूंगा उनकी बेटी हमारी जूम सभा की सबसे पहली गेस्ट स्पीकर रही, जिनको हम शुरुआत में ही पहली गेस्ट स्पीकर के रूप में वही हमारे इस जूम सभा में आई थी और बहुत आशीष का कारण बनी हमारे लिए। और आज भी वो हमारे बीच में एक अच्छे गीत को गा के उन्होंने सबको आशीषित किया है। प्रभु ने बहुत आशीष दे। और भाई तरुण गादिया हमारे बीच में हैं, और मैं उनके विषय में बताना चाहता हूं कि वो इन दिनों वो छत्तीसगढ़ी में बाइबल का अनुवाद कर रहे हैं। और एक बहुत कठिन काम है बाइबल का अनुवाद करना, जो मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं कर सकता, उसे केवल प्रभु का अभिषेक ही करवाता है। और प्रभु ने उनको वो अभिषेक दिया है कि वो हमारे बीच में आज उपस्थित है उस काम को करते हुए, और आज हमें भी प्रभु के द्वारा वचन के द्वारा वो आशीष करेंगे। इसके लिए हम सब लोग अपने हृदय को तैयार करें। और आज हम मिस्टर तरुण गाडिया को, ब्रदर तरुण गाडिया को हम अपने बीच में देख रहे हैं, जिनके लिए हम लोग शुरू से प्रार्थना कर रहे हैं। और आप सबको मालूम है हमारी प्रार्थना के लिस्ट में उनका नाम लिखा हुआ है, और सब लोग रोज प्रतिदिन उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और वो आज हमारे बीच में है और हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। भाई तरुण गाडिया, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने इस आत्मिक सभा में। आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, इसके लिए हम परमेश्वर के बहुत धन्यवादित हैं और आपके बहुत धन्यवादित हैं। और हम सब मिलकर आपका स्वागत करते हैं इस आत्मिक सभा में। हम सब ताली बजा के भाई तरुण गाडिया का स्वागत करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। अब आपके पास समय है ब्रदर आगे की सेवा के लिए। आप सबों को जय मसीह की। मैं भाई आर के सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने मुझको आमंत्रित किया कि परमेश्वर के वचन में से कुछ मैं बांटूं। और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आज की शाम हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे और निश्चित रूप से इन वचनों के द्वारा हमें आशीष मिलेगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वचन में लिखा है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। और मैं कह सकता हूं कि ये दूसरा साल है कोविड-19 का या कोरोना वायरस का, जिसके कारण से काफी सारी असुविधाएं हो रही हैं। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि हमको इससे क्या फायदा हुआ, कौन सी भलाई हमारे जीवन में हुई? भाइयों, मैं एक भलाई की बात तो यह कह सकता हूं कि शायद मैं आप में से बहुतों को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर ने इस कोरोना के कारण से, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा आप सबों से मुझको मिलाया। बहुत सारे लोगों को जिन्हें हम नहीं जानते हैं, इस कोरोना काल में हम एक दूसरे के नजदीक आए वचन के कारण से, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण से, जूम के कारण से, ऑनलाइन वर्शिप सर्विस के कारण से। तो परमेश्वर पिता निश्चित रूप से
हमारे जीवन में एक भलाई का काम किए हैं कि हम एक दूसरे के साथ जुड़कर आराधना कर सकते हैं। हालांकि हम एक साथ बैठे नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे को देख सकते हैं, ऑनलाइन आराधना कर सकते हैं अपने भाइयों बहनों के साथ। निश्चित रूप से ये हमारे जीवन में और हमारे लिए एक भलाई की बात है। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो इसके लिए। जैसे कि भाई ने बताया कि मैं तरुण गार्डिया हूं और बाइबल अनुवाद का काम करता हूं। मैं छत्तीसगढ़िया ही हूं। बाइबल अनुवाद का काम करने के पहले या बाइबल अनुवादक बनने के पहले मैं एक टीचर था हमारे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में, स्कूल में। लेकिन आज से करीब 30 साल पहले परमेश्वर ने मुझको एक बुलाहट दी। मैं बाहर गया हुआ था और बाहर में, जैसे कि मैं अपनी गवाही में बता चुका हूं और भाई आर.के. सिंह उसको सुने भी हैं, कि विदेश में एक जगह अल्फाबेट म्यूजियम में मैंने छत्तीसगढ़ी भाषा का एक पद लिखा हुआ दीवार पर देखा, म्यूजियम ऑफ अल्फाबेट में। और वहां से मैं मोटिवेट हुआ, आत्मा ने मुझको उभारा कि इस कार्य को मैं करूं। 30 साल से ज्यादा हो गया मैं इस कार्य में लगा हूं। नया नियम का अनुवाद हो चुका है, उसके 2 एडिशन निकल चुके हैं छत्तीसगढ़ी में और लोगों के पास पहुंच चुके हैं। उसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी हमें मिल रहा है। मैं पहले विक्लिप के साथ मिलकर कर रहा था। मैं एक इंडिपेंडेंट ट्रांसलेटर हूं, अनुवादक हूं, लेकिन मैं विक्लिप के अंडर में ट्रेनिंग किया, विक्लिप के साथ ही अनुवाद का काम कर रहा था और नया नियम मैंने विक्लिप के साथ कर ही पूरा किया। उसके बाद मैं अभी इंटरनेशनल बाइबल सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूं और हमारे पास एक टीम है। हम लोग पुराने नियम का अनुवाद कर रहे हैं और पुराना नियम भी प्राय कंप्लीट हो चुका है। अभी कुछ चेकिंग का काम चल रहा है। 1-2 साल में शायद पुराना नियम भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए आप लोग प्रार्थना करिए। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि हर भाषा में परमेश्वर के वचन का अनुवाद हो, ताकि हर भाषा के लोग वचन को पढ़ें, सुने, समझें और परमेश्वर के प्रेम को जाने, उद्धार की योजना में शामिल हो जाए। यह हमारा उद्देश्य है और इसके लिए निश्चित रूप से एक बात की आवश्यकता होती है परमेश्वर से, एक बुलाहट की और बुद्धि की आवश्यकता होती है। परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसके पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं एक छोटी सी एक कहानी बताना चाहूंगा और शायद आप में से बहुत तेरे जो हैं शायद सुने भी होंगे और जानते भी होंगे। मैंने बहुत पहले शायद स्कूल के दिनों में इस कहानी को पढ़ा था। एक ब्राह्मण व्यक्ति एक बकरे को अपने कंधे पर ले जा रहा था, उठाकर खरीद कर उसको ले जा रहा था वो। लेकिन रास्ते में करीब काफी दूर में 3 व्यक्ति खड़े थे जो ठगने वाले थे। और वे उस व्यक्ति को देखते हैं कि एक ब्राह्मण व्यक्ति आ रहा है, बकरे को उठा के ला रहा है कंधे में, और वो सोचते हैं कि किस प्रकार से इस बकरे को इस ब्राह्मण व्यक्ति से ठगा जाए या ठग कर ले लिया जाए और खाया जाए, उसका मजा लिया जाए। ये विचार करके ये थोड़ी थोड़ी दूर में ये तीनों ठग खड़े हो जाते हैं जिस रास्ते से वो ब्राह्मण व्यक्ति बकरे को लेकर गुजर रहा था। और जब वो ब्राह्मण व्यक्ति पहले ठग के पास आया चलते चलते, तो ये जो ठग है ब्राह्मण व्यक्ति से कहता है, भाई साहब ये आप एक कुत्ते को कैसे उठा के ले जा रहे हैं अपने कंधे में? ब्राह्मण व्यक्ति बोलता है कि अरे भाई ये कुत्ता नहीं है, ये तो बकरा है, मैं इसको खरीद के ला रहा हूं, आप कैसे बोल रहे हैं ऐसे? लेकिन ब्राह्मण ठग बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो कुत्ता है, आप कुत्ते को कैसे उठा के ले जा रहे हैं? थोड़ा ध्यान से सुनता है वो व्यक्ति, ब्राह्मण व्यक्ति, और अरे भैया ये बकरा है, कुत्ता नहीं है, ऐसे बोलते हुए आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर में उसको दूसरा ठग मिलता है
और वो ठग उसको वही बात दोहराता है कि भैया आप ये कुत्ते को अपने कंधे पे क्यों उठा के ले जा रहे हैं। ब्राह्मण व्यक्ति बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो बकरा है, ये कुत्ता नहीं है। लेकिन उसको थोड़ा शक हो जाता है, अरे भैया इसके पहले एक व्यक्ति भी मुझको ऐसा ही बोला, अब ये दूसरा व्यक्ति भी ऐसे ही बोल रहा है। ये सोचकर उसके मन में एक संदेह उत्पन्न हो जाता है, लेकिन वो डिफेंड करता है और कहता है कि नहीं नहीं ये कुत्ता है, बकरा है, कुत्ता नहीं। और फिर से वो उठाकर बकरे को ले जाता है। थोड़ी दूर में तीसरा ठग मिलता है और तीसरा ठग भी उसको यही बात कहता है कि भैया आप एक कुत्ते को कैसे उठा के ले जा रहे हैं अपने कंधे पर। अब ये व्यक्ति, ब्राह्मण व्यक्ति, सोचने लगता है कि अरे भैया ये तीसरा व्यक्ति है जो मुझको यही बात दोहराया है। वो बकरे को उतारता है और कहता है कि सही में कहीं ये कुत्ता तो नहीं है। उसके मन में पूरा जो संदेह उपजा था, संदेह आया था, अब वो हकीकत में बदलने लगता है। भैया एक आदमी बोला, दो आदमी बोला, तीन आदमी तो झूठ तो नहीं बोलेंगे। और उसको शक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि निश्चित रूप से ये बकरा नहीं कुत्ता है। ऐसा बोलकर वो बकरे को वहां छोड़कर चला जाता है। अब ये तीनों ठग वहां इकट्ठे होते हैं, उस बकरे को पकड़ते हैं, पकड़कर ले जाकर उसको काट कर मजे से खाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये भाई और बहनों, जो तीनों ठग थे उनमें बुद्धि थी, लेकिन किस प्रकार की बुद्धि थी उनमें? सांसारिक बुद्धि थी। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कई जगह बुद्धि का उल्लेख किया है। कई किताबों में, बाइबल के कई किताबों में बुद्धि का उल्लेख है। आइए हम देखें एक पैसेज को, याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय, याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय पद 13 से लेकर 17 तक पढ़ूंगा मैं। याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका पद 13 से लेकर 17 पद तक मैं पढ़ूंगा। तुम में ज्ञान वाला और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से एक नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। और यदि तुम अपने मन में कड़वीटा और विरोध रखते हो तो सब लोग में घमंड न करना, न झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। इसलिए कि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। भाई और बहनों, जैसे मैंने शुरू में बताया, मैं एक बाइबल अनुवादक हूं, इसलिए बाइबल के शब्दों को और वचनों को बड़े ध्यान से देखता हूं। अभी जब मैंने पैसेज पढ़ा याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय 13 से लेकर 17 पद तक, यहां देखिए ज्ञान शब्द का उल्लेख आया है, कम से कम 3 बार आया है। लेकिन मैं कहूंगा कि हिंदी बाइबल में जो पुराना हिंदी अनुवाद है, ये ज्ञान नहीं, ये बुद्धि है। ज्ञान शब्द के बदले यहां बुद्धि शब्द को डालना था। आप अंग्रेजी देखेंगे तो वहां साफ साफ लिखा है विजडम। तो मैं कह सकता हूं कि यहां थोड़ा सा मिसट्रांसलेशन हुआ है हिंदी में। यह ज्ञान नहीं, यह बुद्धि है। तो हम लोग इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, तुम में ज्ञान वाला नहीं, वाइज, बुद्धिमान हम कहें। तुम में बुद्धिमान और समझदार कौन है? यदि आप चाहें तो अंग्रेजी के अनुवाद को देख सकते हैं, वहां ज्ञान वाला के जगह वाइज लिखा है, और वाइज का मतलब बुद्धिमान होता है। तुम में वाइज, बुद्धिमान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो बुद्धि से उत्पन्न होती है।
पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न झूठ बोलना। यह बुद्धि वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। मेरे कहने का मतलब यह है भाई और बहनों कि ज्ञान शब्द जो है यहां मिस ट्रांसलेशन हो गया है। इसके जगह में ज्ञान के बदले में ये जो शब्द है बुद्धि होना चाहिए। और निश्चित रूप से जो पैसेज मैंने पढ़ा, यहां दो प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया जा रहा है। एक तो एक बुद्धि जो शारीरिक है, सांसारिक है और शैतानी है, वो इस संसार से आता है। और दूसरा बुद्धि जो 17 पद में बताया गया है, वो स्वर्गीय बुद्धि होता है, जो परमेश्वर के पास से आता है। भाई और बहनों, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम छोटी सी एक दुआ करें। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस संध्या के लिए जो आपने हमारे लिए ठहराया पिता। निश्चित रूप से प्रभु जी, आपने हमें यह सुविधा दी, आधुनिक तकनीकी दी कि हम विभिन्न जगहों से पिता परमेश्वर एक साथ इस जूम के माध्यम में इकट्ठे होकर प्रभु आपकी आराधना कर सकते हैं, आपकी तारीफ कर सकते हैं, आपकी स्तुति कर सकते हैं, आपकी महिमा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, प्रशंसा हो, स्तुति हो पिता। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि आज का यह शाम प्रभु हमारे लिए आशीष का कारण हो, फलवंत हो, वचन हमारे हृदय में बहुतायत से कार्य करे प्रभु, और सिर्फ कार्य नहीं करे पिता परमेश्वर, किंतु वचन के सहित हम अपने जीवन को आपके आज्ञा के अनुसार चलने में अपने आप को प्रस्तुत करें प्रभु। आपसे हम प्रेम करें, आपकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा आपके प्रति हमारा जो प्रेम है उसको प्रकट करें पिता। और ऐसा कोई भी कार्य न करें प्रभु जिससे आपकी नाम धराई हो। दया करें कि हम वह बुद्धि जो आपके पास से आती है पिता, उस पर भरोसा करें। सांसारिक बुद्धि पर हम भरोसा न करें, उस पर न चले प्रभु। दया करें, दया करें। आपकी आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में रहे प्रभु पिता परमेश्वर। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई और बहनों, जैसे मैंने बुद्धि के बारे में बताई, दो बुद्धि यहाँ याकूब की पत्री में लिखा है, दो बुद्धियों के बारे में बताया गया है, याकूब लिखता है। लेकिन मैं आज सांसारिक बुद्धि के बारे में कुछ बताना चाहूंगा आप लोगों को वचन से। बुद्धि अगर देखें तो बुद्धि का परिभाषा क्या हो सकता है? अगर देखें तो बुद्धि का परिभाषा क्या हो सकता है? बुद्धि है क्या चीज? यदि मैं कहूं इसकी परिभाषा क्या है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज राइट एंड ट्रू, सही और गलत का समझ, यह बुद्धि के द्वारा होता है। या फिर हम कह सकते हैं गुड जजमेंट, या फिर कॉमन सेंस। और तीसरी बात मैं यह कह सकता हूं बुद्धि के बारे में, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टुगेदर विद द पावर ऑफ अप्लाइंग देम प्रैक्टिकली। और यह बुद्धि जो है सांसारिक बुद्धि में भी अप्लाई होता है, और स्वर्गीय बुद्धि जो परमेश्वर के पास से आता है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, हम आज सांसारिक बुद्धि के बारे में थोड़ा विचार करेंगे, देखेंगे कि इससे क्या होता है। हम बाइबल के कुछ चरित्रों को देखेंगे, और ये जो चरित्र हैं, ये जो व्यक्ति हैं बाइबल के, खास करके पुराने नियम में जिनका उल्लेख किया गया है, ये परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति थे, परमेश्वर के बड़े भक्त थे, परमेश्वर पर विश्वास रखते थे और विश्वास योग्यता के साथ चलते थे, लेकिन थे मनुष्य प्राणी, मानव प्राणी। और उन्होंने भी कुछ जगह में गलती की, सांसारिक बुद्धि पर भरोसा किया, सांसारिक बुद्धि की ओर देखे। और फिर उनके जीवन में क्या हुआ, इन बातों को थोड़ा सा हम देखेंगे, कुछ चरित्रों को देखेंगे हम, पुराने नियम के कुछ चरित्रों को। सबसे पहला जो चरित्र है हम देखेंगे
आदम और हवा को देखेंगे। उत्पत्ति की किताब में हम लोग देख लें, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। मैं कहूंगा परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और फिर उसके बाद एदन का बारी बनाकर आदम को वहां रख दिया, और आदम को आज्ञा दी कि सब प्रकार के फल को तुम खा सकते हो, सिर्फ बीच में के भले और बुरे के ज्ञान के फल को ना खाना। ये आज्ञा आदम को दी गई थी, हवा को नहीं, क्योंकि उस समय परमेश्वर ने हवा को नहीं बनाया था जब ये आज्ञा उसने दिया। लेकिन हम सब जानते हैं कि हवा शैतान के बहकावे में आकर फल को तोड़ती है, और उसमें साफ लिखा है उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय के 6वें पद में, तो जब स्त्री ने देखा, स्त्री माने हवा ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। भाई और बहनों, सबसे पहले उसने देखा कि वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ। सबसे पहले तो हम देखते हैं, और जो चीज अच्छा दिखता है हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं, और यह बहुत बड़ा एक टेम्पटेशन होता है हमारे जीवन में। आज के दिन में यदि हम बाजार में जाएं या किसी और जगह में जाएं, मार्केट में जाएं, कुछ कहीं घूमने भी जाएं, तो बहुत सारी चीजें हमें आकर्षित करती हैं। खास करके बाजार में बहनों को बहुत सारी चीजें आकर्षित करती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा चीज देखकर जरूरत ना होते हुए भी खरीद लेते हैं, लेकिन वो घर में हमारे पड़ा रहता है। मैं कहूंगा ये सांसारिक बुद्धि है। यहां हवा जो है शैतान के बहकावे में आकर फल को खाती है, और खाकर, तोड़कर खाकर फिर उस फल को अपने पति आदम को भी देती है। भाई और बहनों, जैसे मैंने कहा, आज्ञा जो है आदम को दिया गया था। आदम एदन की बारी में रहता था, क्या वो उस फल को नहीं पहचानता था? पहचानता होगा, निश्चित रूप से जानता होगा। जब हवा ने उसको फल खाने के लिए दिया, तो सबसे पहला जो कर्तव्य था, काम था आदम का, उससे पूछना था कि तूने इस फल को क्यों तोड़ा? परमेश्वर ने मना किया था। लेकिन हम यहां देखते हैं, वचन में लिखा है कि आदम कहीं भी अपने अधिकार का उपयोग नहीं करता है। एक परिवार में जो अथॉरिटी होता है, परिवार में सबसे बड़ा जो मुखिया होता है वो पुरुष होता है, पति होता है। लेकिन हम यहां देखते हैं कि आदम जो है अपने अधिकार का उपयोग नहीं करता है, बिना पूछे वो फल को खा जाता है। परिवार में मुखिया, हम जानते हैं कि परिवार का एक इकाई होता है और उसका मुखिया होता है पति। लेकिन एक पति के रूप में आदम यहां अपना अथॉरिटी का एक्सरसाइज नहीं करता है, वह फेल हो जाता है। इस प्रकार से वे फल को खा लेते हैं और फिर पाप उनके जीवन में आता है, और पाप उनके जीवन में आने के बाद उनको आभास होता है कि वे नंगे हैं, कपड़ा नहीं पहने। और जब परमेश्वर पिता शाम को बगीचे में आते हैं और उनको पुकारते हैं, तो वो छिपे रहते हैं, और परमेश्वर को पता चल गया रहता है कि इन्होंने पाप किया है, मेरी आज्ञाओं को तोड़ा है, मेरी आज्ञाओं को नहीं माना है। और जब वहां पूछते हैं आदम से कि तूने ये क्या किया, क्या तूने फल खाया है, तब देखिए उत्पत्ति उसके 3 अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया।
परमेश्वर जब उससे पूछते हैं क्या तूने फल खाया, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, हाँ या नहीं में जवाब देना था उसको। हाँ परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु मैंने खाया है। लेकिन वो क्या जवाब दे रहा है? आदम ने कहा कि जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। मैं कहूंगा एक प्रकार से आदम जो है परमेश्वर को ब्लेम कर रहा है, भाई आपने उस स्त्री को मेरे साथ दिया था, मुझको दिया था मेरे साथ रहने के लिए, मैंने नहीं कहा था, आपने उस स्त्री को दिया और वो फल तोड़ी और मुझको खिला दी। देखिए आदम अपनी गलती नहीं मान रहा है, एक प्रकार से परमेश्वर को ब्लेम कर रहा है, अपनी पत्नी को ब्लेम कर रहा है, अपनी पत्नी पर दोष लगा रहा है कि उसने मुझको दिया तो मैं खा लिया। ये नहीं कह रहा है कि आपने मुझको आज्ञा दी थी, मना किया था कि फल खाने के लिए और मैंने खाया और मैंने गलती की। ये बात वो नहीं मान रहा है। दूसरी बात, जब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने यह क्या किया है, तो हवा ने क्या कहा? देखिए स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया और मैंने खाया। स्त्री भी, हवा भी अपने पाप को, अपने गलती को नहीं मान रही है। वो किस पर दोष लगा रही है? सर्प के ऊपर। आदम जो है हवा के ऊपर दोष लगा रहा है और हवा जो है वो सर्प के ऊपर दोष लगा रही है। भाई और बहनों, बिल्कुल यही बातें हमारे जीवन में भी होती हैं। कहीं कभी किसी दो जन का झगड़ा होता है, घर में भी झगड़ा हुआ, पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, पड़ोसियों के साथ कभी कुछ कहा सुनी हो गई, हम सिर्फ एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। दोष लगाना ये सांसारिक बुद्धि है, शारीरिक बुद्धि है जो हमारे शरीर से आता है। हम अपनी गलती नहीं मानते। यदि आदम अपनी गलती शायद मान गया होता परमेश्वर के सामने, हाँ प्रभु मैंने खाया है, मैंने गलती की है, और शायद क्षमा मांगता, तो शायद कुछ स्थिति दूसरी होती। लेकिन यहां देखें कि आदम जो जन्मा नहीं था, वो परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की थी, हवा की भी सृष्टि की थी, और ये शारीरिक और सांसारिक बुद्धि पर भरोसा करके परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। भाई और बहनों, वही गुण हमें भी है। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम अपनी गलती को नहीं मानते हैं, अपने स्वाभिमान में बने रहते हैं, अपने घमंड में बने रहते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में, हमारी संस्कृति में अक्सर ऐसा होता है कि पति जो है वो ऑफिस में काम करता है, कमाने जाता है, और पत्नी जो है वो घर का कामकाज करती है, बच्चों का देख रेख करती है, खाना बनाती है, घर का पूरा प्रबंध पत्नी के हाथ में रहता है। और पति का जो कर्तव्य होता है, जो काम होता है, वो जाकर बाहर काम करके कमा कर लाए और परिवार का पालन पोषण करे। अक्सर ऐसा होता है कि पति गया है ऑफिस, और जब वो शाम को लौटता है 5, 5:30, 6 बजे एक परिवार में, और आगे खटखटाता है दरवाजा, घर आकर ऑफिस से लौटकर जब खटखटाता है तो दरवाजा नहीं खुलता है। 3-4 बार खटखटाने के बाद करीब 5 मिनट के बाद उसकी पत्नी आकर दरवाजा खोलती है। जब दरवाजा खुलता है तो पति देखता है कि पत्नी का जो साड़ी है वो भीगा हुआ है, पसीना से तरबतर है। तो पति ऐसे चिढ़ा हुआ रहता है, 5 मिनट तक दरवाजे पे खड़ा हुआ, पता क्या कर रही थी तुम? उतना देर से मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं, तुम क्या कर रही थी? खोल नहीं सकती तुम दरवाजा? बहुत चिढ़ता है, गुस्सा होता है। पत्नी बोलती है देख नहीं रहे हो? वो बेचारी पीछे तरफ, घर के पीछे तरफ कपड़ा धो रही थी। देख नहीं रहे हो? बाहर उधर पीछे तरफ कपड़ा धो रही थी, सुन नहीं पाई, और फिर जब सुनी तो तब आके दरवाजा खोल रही। इतने में दोनों में कहा सुनी हो जाती है। तब पत्नी पूछती है, तो पति कहता है कि जाओ 1 कप चाय बना के लाओ, मैं बहुत थका हुआ हूं। पत्नी पूछती है दूध लेके आए हो? जब ऑफिस जा रहे थे तो मैंने कहा था कि दूध लेके आना, दूध लेके आए हैं आप? पति बोलता है नहीं, भूल गया, नहीं लाया। जब मैं एक काम बोलती हूँ तो उसको नहीं करते हो, और मैं जब दरवाजा खोल थोड़ा देरी हो गई तो आप चिल्ला रहे हो। अब ये दोनों में बहस होना शुरू हो जाता है।
बस एक छोटी सी बात के लिए दोनों में बहस शुरू हो जाता है और दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटता है। एक छोटी सी बात के लिए झगड़ा, अहम, हम कहेंगे अहम के कारण से दोनों में झगड़ा होता है। फिर पत्नी चली जाती है अपने कमरे में और वहां पर प्रार्थना करने लग जाती है कि हे परमेश्वर पिता, मेरे पति को बुद्धि दे, नम्र कर, दीन कर। और इधर पति ड्राइंग रूम में बैठकर प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु पिता परमेश्वर, मेरी पत्नी को नम्र कर, दीन कर, उसके घमंड को तोड़। भाई इसी प्रकार की बातें हम भी करते हैं। और हम यहां देखते हैं कि आदम और हवा भी वही बात कर रहे थे, एक दूसरे को दोष लगा रहे थे। आदम हवा पर दोष लगा रहा था, हवा जो है वो सर्प पर दोष लगा, अपनी गलती को नहीं मान रहे थे। अब दूसरा चरित्र हम देखें, दूसरा चरित्र है मूसा। बाइबल का जो दूसरा चरित्र है जिसको हम देखेंगे वो है मूसा। ये हम लोग देखेंगे गिनती की किताब उसके 20वें अध्याय को। वचन में लिखा है, अगर हम गिनती के किताब 12 अध्याय उसके 3 पद को देखें तो मूसा बहुत ही नम्र व्यक्ति था। मूसा वाज अ वेरी हम्बल मैन, मोर हम्बल देन एनीवन एल्स ऑन द अर्थ। गिनती की किताब उसके 12 अध्याय के 3 पद में लिखा है कि मूसा संसार में, धरती में सबसे नम्र व्यक्ति था। और हम सब जानते हैं कि वो मिस्र में पैदा हुआ था, जब इस्राएली वहां गुलामी का जीवन बिता रहे थे। 40 साल तक वो वहां रहा, राज परिवार में रहा, राजमहल में रहा, सारी बातें सीखा। 40 साल के बाद फिर वो अपने मिद्यान देश में आ जाता है, 40 साल वहां रहता है और वहां होरेब पहाड़ में परमेश्वर पिता उसको दर्शन देते हैं, जलती हुई झाड़ी में। इतना नम्र व्यक्ति, शायद नम्र उसको हम उसी को कहते हैं जो गुस्सा नहीं होता है। लेकिन वचन में लिखा है कि उतना नम्र व्यक्ति जिसको बाइबल कहती है कि ही वॉज द मोस्ट हम्बल मैन ऑन द अर्थ, वो भी कई बार गुस्सा होता है। उसका उल्लेख है बाइबल में। पहला उल्लेख तो यह है कि जब वो ऊपर पहाड़ में परमेश्वर से बात करता रहता है और 10 आज्ञाओं की पटिया को लेने गया रहता है, नीचे में बहुत देरी होता है जहां हारून रहता है इस सब इसराइलियों के साथ। जब ये लोग वापस कनान माने मिस्र देश से ये वापस कनान की ओर जाते रहते हैं, और जब बहुत देरी होता है तो इसराइली जो हैं हारून को एक मूर्ति बनाने के लिए कहते हैं। और परमेश्वर इस बात को जानता है और वो कहता है कि मूसा को तुम नीचे जाओ, क्योंकि इसराइली जो हैं उन्होंने पाप किया है। और जब मूसा पहाड़ से नीचे उतर कर आता है तो देखता है कि उन्होंने एक सोने का क्या बना दिया है, बछड़ा बना दिया, बैल बना दिया है। तो इसको देखकर मूसा बहुत गुस्सा होता है और परमेश्वर के द्वारा दिया गया जो पटिया था, 2 पटियाएं थी जिसमें 10 कानून लिखे हुए थे, हुक्म लिखे हुए थे, उसको वो क्या करता है, पटक देता है गुस्से के मारे। वचन कहता है कि वो बहुत ही नम्र व्यक्ति था, लेकिन यहां गुस्से में वो पटिया को पटक देता है। लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। ऐसे और भी 2-3 जगह उसका उल्लेख है जहां मूसा गुस्सा होता है। भाई और बहनों, इसी प्रकार की बातें हमारे जीवन में भी होती हैं। यहां गिनती की किताब उसके 20वें अध्याय में लिखा है कि जब इस्राएली मिस्र देश से वापस लौट रहे थे तो वो कादेश नाम की जगह में पहुंचते हैं। गिनती की किताब उसका 20वां अध्याय 1 से 12 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि कादेश में इस्राएली सब डेरा डाले हुए थे और वहां पानी नहीं था। तो इस्राएली सब कुड़कुड़ाने लगते हैं मूसा और हारून के ऊपर और ये कहने लगते हैं कि अच्छा हुआ होता कि हम मिस्र में ही रह जाते या वहीं मर जाते। क्या तू हमें यहाँ इस निर्जन प्रदेश में, इस जंगल में मारने के लिए ले आया है? यहाँ ना खाने के लिए अंगूर है, ना अनार है, ना कुछ अनाज है, ना पीने के लिए पानी है।
इस्राएलियों की एक आदत सी हो गई थी कुड़कुड़ाने की, और यहां भी वो कुड़कुड़ाते हैं। तब मूसा और हारून मिलाप वाला तंबू के पास जाकर वहां परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरते हैं। तब परमेश्वर उनसे बातें करता है और कहता है मूसा से 7वें पद में, गिनती की किताब उसके 20वां अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। ये परमेश्वर की आज्ञा थी मूसा के लिए। जब इस्राएली कुड़कुड़ाने लगे तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू लाठी को ले, क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक लाठी दिया था। उस लाठी को ले और हारून को साथ लेकर पूरे इस्राएली की मंडली को चट्टान के सामने इकट्ठा कर और चट्टान से बातें कर, तब उस चट्टान से पानी निकलेगा और तू पानी को इस्राएलियों को पिलाना। लेकिन मूसा क्या करता है? और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया और मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोगों ने अपने पशुओं समेत पानी पिया। परमेश्वर की आज्ञा क्या थी? परमेश्वर की आज्ञा यह थी कि लाठी को ले और हारून और सारी मंडली को, इस्राएल के सारे लोगों को चट्टान के सामने खड़ा कर, इकट्ठा कर और चट्टान से बातें कर। यह परमेश्वर की आज्ञा थी। लेकिन मूसा क्या करता है? लाठी लेता है, हारून और पूरी मंडली को इकट्ठा तो करता है, और क्या करता है उसके बाद? वो इस्राएलियों को डांटने लगता है। और क्या करता है? चट्टान से बातें कर कहा था परमेश्वर ने, लेकिन वो चट्टान से बातें न करके क्या करता है? चट्टान को लाठी से मारता है, 2 बार मारता है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था। अगर पहले के पद को देखें, 7वें पद को, तो उसमें लिखा है कि चट्टान से बातें कर लिखा है, चट्टान को मार नहीं लिखा है। लेकिन मैं सोचता हूं कि मूसा बहुत नम्र व्यक्ति था, फिर भी वो इतना फेडअप हो गया था इस्राएलियों के व्यवहार से, कुड़कुड़ाने से, कि वो फिर से यहां गुस्सा हो जाता है और वो डांटने लगता है इस्राएलियों को और कहता है कि हे दंगा करने वालों, क्या हमको इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? डांट रहा है। और परमेश्वर ने कहा था कि चट्टान से बातें कर, लेकिन ये चट्टान से बातें करने के बदले चट्टान को मारता है। मैं सोचता हूं शायद वह गुस्सा हो गया था। मूसा अपना आपा खो बैठा था। चट्टान से बातें करने के बदले चट्टान को मारता है। हम कह सकते हैं कि ये कौन सी बड़ी गलती है, छोटी सी गलती है। लेकिन भाई और बहनों, एक छोटी सी गलती भी गलती ही है, परमेश्वर के नजर में पाप है, एक प्रकार से मैं कहूंगा। हमने देखा कि पहले आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। हम यहां देखते हैं जिनको कि परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की थी, और यहां हम मूसा को देखते हैं। वचन कहता है कि सबसे नम्र व्यक्ति था, लेकिन उसने भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ी। तो क्या हुआ उसके बाद? उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या कहा? यदि हम 12 पद को देखें तो उसमें लिखा है, 20 का 12 पद, गिनती उसका 20 का 12 पद को देखें, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। साफ लिखा है, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया और इस्राएलियों की दृष्टि में मुझे पवित्र नहीं ठहराया। परमेश्वर कह रहे हैं मूसा और हारून से, माने मूसा और हारून
मूसा ने खास करके गलती की थी और निश्चित रूप से गुस्से में आकर वो अपनी सांसारिक बुद्धि पर भरोसा करता है। परमेश्वर की आज्ञा को, जिस प्रकार से परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी कि तू जा और चट्टान से बात कर, तब चट्टान से पानी निकलेगा, लेकिन गुस्से में आकर वो सांसारिक बुद्धि पर भरोसा करता है और चट्टान को मारता है लाठी से। बातें करने के बदले सांसारिक बुद्धि पर भरोसा करके चट्टान को मारने लगता है। जबकि मूसा जो है परमेश्वर का एक विश्वास योग्य दास था, परमेश्वर का भय मानता था, लेकिन यह गुस्से में आकर परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत कर रहा है। भाई और बहनों, एक तीसरा चरित्र भी हम देखें अपने पुराने नियम में ही। पहला चरित्र हमने देखा आदम हवा, दूसरा चरित्र हमने देखा मूसा, तीसरा चरित्र भी हम देख लें। और तीसरा जो चरित्र है वह है दाऊद राजा दाऊद। हम सब जानते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। वचन में लिखा है दाऊद के बारे में कि ही वॉज ए मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। यदि हम पहला सामुएल उसके 13 अध्याय के 14 पद को देखें तो उसमें साफ लिखा है कि दाऊद जो था वो परमेश्वर के मन मुताबिक मनुष्य था, परमेश्वर का बहुत चहेता व्यक्ति था। लेकिन हम जानते हैं कि दाऊद ने भी परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत कार्य किया। उतना बड़ा राजा, जो परमेश्वर का चुना हुआ राजा था, यदि हम दूसरा सामुएल उसके 11वें अध्याय को देखें तो उसमें दाऊद का उल्लेख है। वो तो राजा बन चुका था, काफी सारे उतार चढ़ाव के बाद उसका राज्य स्थापित भी हो गया था। और लेकिन किस प्रकार से वो सांसारिक बुद्धि पर भरोसा करके पाप में पड़ता है, शारीरिक और सांसारिक बुद्धि पर भरोसा करके। दूसरा सामुएल उसके 11 अध्याय के पहले पद में लिखा है, देखिए उसके पाप में पड़ने का कैसे शुरुआत होता है। दूसरा सामुएल 11वां अध्याय उसका पहला पद, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। यहां लिखा है वचन में, जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं। ये युद्ध में, लड़ाई में जाने का समय था और इसमें साफ लिखा है राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं। लेकिन दाऊद क्या किया? अपने सेनापति योआब को भेज दिया, सैनिकों को भेज दिया, लेकिन अपना खुद नहीं गया, स्वयं नहीं गया लड़ाई में। जबकि वो समय था कि राजा खुद लड़ाई में जाते हैं, लड़ाई का समय था। लेकिन पहली बात तो यह हुआ कि जो काम राजा को करना चाहिए था राजा ने नहीं किया, दाऊद ने नहीं किया, और वो कहां रह गया? अपने महल में, यरूशलेम में रह गया। देखिए उसके पाप में गिरने का शुरुआत कैसे हो रहा है। उसके बाद दूसरे पद में देखिए, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और वो अपना आनंद उठा रहा है, जबकि उसको युद्ध में जाना था, युद्ध में जाकर शत्रुओं से लड़ना था, लेकिन वो गया नहीं और शाम को अपने महल के ऊपर छत में जाकर टहल रहा है। इतने में उसको एक अति सुंदर स्त्री लिखा है, नहाते हुए दिखती है और वो दाऊद के पाप का कारण बन जाती है। दाऊद पता लगाता है कि वो कौन है और पता चलता है कि वो उरिया की पत्नी बेतशेबा है। और दाऊद अपने सेवक को भेजकर उस स्त्री को बुला लेती है अपने महल में और
दुष्कर्म करता है राजा दाऊद, और इस दुष्कर्म के कारण से बेतसबा गर्भ में हो जाती है और खबर भेजती है राजा दाऊद के पास कि मैं गर्भवती हूं। तब देखिए, एक पाप को छुपाने के लिए राजा दाऊद क्या करता है, दूसरा पाप करने लगता है। भाई और बहनों, यही बातें हमारे जीवन में भी होती है। हम भी गलती करते हैं, और जब एक गलती करते हैं तो उसको मानने के बदले हम दूसरा गलती, उसको छिपाने के लिए दूसरा गलती करने लग जाते हैं। और यही बातें दाऊद के जीवन में भी हो रहा है। पहली बात तो उसने एक स्त्री को बुलाकर उससे कुकर्म किया, और जब सुनता है कि वो गर्भवती है तो क्या करता है, उसके पति उरिया को अपने सेनापति योआब के पास खबर भेजता है कि तू उरिया को मेरे पास भेज। और जब उरिया उसके दाऊद के पास आता है तो उससे बात करता है और बोलता है कि तू अपने घर जा। उरिया को अपने घर भेजना चाह रहा है अपनी गलती छिपाने के लिए, लेकिन उरिया अपना घर नहीं जाता है और वहीं महल के राजभवन के द्वार में सो जाता है। दूसरे दिन जब दाऊद को पता चलता है कि उरिया अपना घर नहीं गया है, तब फिर चाल खेलता है। देखिए, पाप को छुपाने के लिए क्या क्या कर रहा है वो। और आखिरी में हम देखते हैं कि वो उरिया के हाथ में ही एक चिट्ठी अपने सेनापति योआब के पास भेजता है, और उसमें भी लिख दिया रहता है कि तू उरिया को उस जगह में तैनात करना जहां भयंकर लड़ाई हो रही है, ताकि उरिया मार डाला जाए। और राजा दाऊद का सेनापति वैसा ही करता है, उरिया को उस भयंकर लड़ाई वाले जगह में तैनात कर देता है, और उरिया और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इस प्रकार से उरिया मर जाता है। एक प्रकार से हम कहें कि दाऊद ही उसका हत्या करवाता है। और उसके हत्या के बाद हम सब जानते हैं कि दाऊद जो है उसकी पत्नी बेतशेबा को अपने महल में ले आता है। वो गर्भवती रहती है और उसका एक बच्चा भी होता है। लेकिन क्या परमेश्वर इस बात से खुश था? हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने खुद दाऊद राजा को चुना था। He was a man after God's own heart। लेकिन किस प्रकार से वो सांसारिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि पर भरोसा करके घोर पाप में पड़ जाता है, व्यभिचार करता है, हत्या करवा देता है। भाई और बहनों, सबसे पहली गलती तो ये करता है कि वो युद्ध के समय, जहां उसको युद्ध के लिए जाना था, लड़ाई के लिए जाना था, वहां नहीं जाता है। भाई और बहनों, हमारे जीवन में होता है कि समय पर हम काम नहीं करते हैं। जिस समय में हमको जो काम करना है उसको हमें करना ही चाहिए, और जब हम नहीं करते हैं तो हमारा जो जीवन है वो अव्यवस्थित हो जाता है, और ये फिर शैतान को मौका देता है हमारे जीवन में पाप करने के लिए। भाई और बहनों, हमने देखा आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं और शारीरिक सांसारिक बुद्धि पर भरोसा करते हैं, फल को खा लेते हैं, पाप करते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, अपनी गलती को नहीं मानते हैं। तो जब हम गलती करते हैं तो उसकी तो क्षमा हमें मांगनी चाहिए, लेकिन उद्धार पाने के बाद भी हमारे जीवन, भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धार कर्ता के रूप में, प्रभु के रूप में ग्रहण करते हैं, नया जीवन का अनुभव हमारे जीवन में आता है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ पाप और गलती हमसे होती है। लेकिन मसीही जीवन की सुंदरता तभी आती है जब हम अपने पापों को एक दूसरे से मान लेते हैं, या परमेश्वर के सामने अपने पापों की क्षमा मांग लेते हैं। भाई और बहनों, जब हम पाप करते हैं तो क्षमा तो मिलती है निश्चित रूप से, लेकिन जो पाप हमने किया है उसके कुछ कॉन्सिक्वेंस होते हैं। हमारे पाप करने का कुछ न कुछ कॉन्सिक्वेंस जरूर होता है। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि आदम और हवा के पाप करने का कॉन्सिक्वेंस क्या था? हम सब जानते हैं कि एदन का जो बाड़ी था उसमें सब प्रकार की सुविधा था, काफी आनंद और खुशी से रह रहे थे। लेकिन जब पाप किए तो परमेश्वर ने कॉन्सिक्वेंस के रूप में क्या किया? उनको एदन की बाड़ी से निकाल दिया।
ये आदम और हवा के पाप का प्रतिफल था कि उतने सुंदर बाड़ी से, बगीचे से, परमेश्वर की संगति से वे निकाल दिए गए आपके कारण से। मूसा को देखिए, मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि तू मंडली को इकट्ठा कर और चट्टान से बातें कर, लेकिन वो मंडली को इकट्ठा करके इस्राएलियों को डांटता है और चट्टान से बातें करने के बदले चट्टान को मारता है। हम कह सकते हैं अरे भाई ये तो छोटी सी बात है, ये कौन सी बड़ी गलती है, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसा नहीं किया। भाई और बहनों, ये बातें हमारे साथ भी हो सकती हैं। क्या परमेश्वर ने जो काम मुझको जैसा करने के लिए कहा है मैं वैसा कर रहा हूं, या फिर मैं अपने तरीके से कर रहा हूं, अपनी सांसारिक बुद्धि का उपयोग करके मैं अपने तरीके से कर रहा हूं। भाइयों, ये बातें हमारे सेवकाई में भी आ सकती हैं। एक पास्टर के जो जीवन में, एक प्रचारक के जीवन में भी ये बातें हो सकती हैं। भाइयों बहनों, हमें सतर्क रहना है। हमें छोटी से छोटी बात को भी परमेश्वर ने जैसा कहा है वैसा ही करना है, और जब हम वैसा नहीं करते हैं तो उसका प्रतिफल होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो मूसा का क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ? मूसा की इस छोटी सी गलती के कारण से उसको परमेश्वर ने कहा कि तू कनान देश में जा नहीं पाएगा। ये उसका कॉन्सिक्वेंस था। मूसा की इस गलती के कारण से मूसा कनान देश में नहीं जा सका। परमेश्वर ने उसको जाने से मना कर दिया, रोक दिया, और यरदन नदी के पहले, कनान देश में पहुंचने के पहले ही मूसा की मृत्यु हो गई। कॉन्सिक्वेंस के रूप में हमने देखा आदम और हवा को एदन की बारी से निकाल दिया गया। कॉन्सिक्वेंस के रूप में हमने देखा मूसा की एक छोटी सी गलती के रूप में के कारण से वो कनान देश नहीं जा सका। अब तीसरी बात, दाऊद राजा परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत काम करता है। पहली बात तो युद्ध के समय युद्ध में नहीं जाता है, फिर व्यभिचार करता है, दूसरे की पत्नी को बुला के फिर उसके पति को मरवा डालता है, और उसके फलस्वरूप एक बच्चा पैदा होता है। प्रतिफल क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? क्या वो बच्चा सरवाइव करता है? नहीं। भाई और बहनों, अनैतिक रूप से जन्मा हुआ वह बच्चा जो दाऊद से और बेतशेबा से जन्मा था, अनैतिक रूप से परमेश्वर उसे मार डालता है। ये उसका प्रतिफल होता है दाऊद राजा के पाप का। भाई और बहनों, इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जब हम पाप करते हैं, गलती करते हैं, तो परमेश्वर तो जब हम माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमें क्षमा करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम क्षमा भी नहीं मांगते, उसको इग्नोर करते हैं, ऐसा दिखाते हैं जैसे कोई जानता ना हो, शायद परमेश्वर ना जानता हो। और भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में पाप बना रहता है और पाप की जब क्षमा नहीं मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी नहीं देते हैं। जब पाप हमारे जीवन में बना रहता है, उद्धार पाने के बाद भी जब हम पाप करते हैं और उस पाप की क्षमा नहीं मांगते हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते हैं। इसके लिए मैं एक पद पढ़ूंगा, यशायाह नबी की किताब, उसका 59 अध्याय, यशायाह नबी की किताब, कि परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देते हैं, क्यों नहीं सुनते हैं हमारी प्रार्थना को। इसमें साफ लिखा है, यशायाह नबी की किताब, उसके 59वां अध्याय, उसका 1 और 2 पद। यहां लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। भाई और बहनों, जब हम अपने पापों की क्षमा नहीं मांगते,
जब हम अधर्म से के बाद अधर्म करते चले जाते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते, परमेश्वर से हमारा संबंध खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी हमसे कोई गलती होती है, क्योंकि जब हम उद्धार पाते हैं तो निश्चित रूप से आत्मा हमारी अगुवाई करते रहता है, और जब भी हम कोई गलती करते हैं, छोटी हो या बड़ी हो, आत्मा हमें कचोटता है, पवित्र आत्मा हमें कचोटता है, हमें बताता है कि भाई बहन आपने ये गलती की है। और जब भी आत्मा हमें कचोटता है, हमें बताता है कि हमने ये गलती की है, तो हमें उसी समय परमेश्वर के सामने आकर हमें अपनी गलतियों का क्षमा मांगना चाहिए, हमें अपने संबंध को परमेश्वर से सुधारना चाहिए। साथ ही साथ जिसके विरुद्ध में हमने पाप किया है, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो, चाहे घर में हमारे बच्चे हों, चाहे पत्नी हो, रिश्तेदार हो, कहीं भी, हमें उनसे भी क्षमा मांगनी चाहिए। भाई और बहनों, जब हम सांसारिक और शारीरिक बुद्धि पर और शैतानिक बुद्धि पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते। तो हमारे लिए समय होगा भाई और बहनों, हमने 18वें पद में याकूब के पत्री उसके 3 अध्याय के 18वें वचन में देखा था, उसमें स्वर्गीय बुद्धि के बारे में लिखा है। तो मैं आज स्वर्गीय बुद्धि के बारे में नहीं बोल पाऊंगा। सांसारिक बुद्धि, हमने देखा कि किस प्रकार से सांसारिक बुद्धि पर भरोसा करके आदम, हवा, मूसा और याकूब, जो कि परमेश्वर के बहुत विश्वास योग्य व्यक्ति थे, दास थे, लेकिन सांसारिक बुद्धि पर पड़कर किस प्रकार से वे पाप किए और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, यह भी हमने देखा। तो भाई और बहनों, एक विश्वासी होने के नाते, एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति होने के नाते हमें अपने जीवन को देखना चाहिए, हमें अपना संबंध एक दूसरे के साथ सुधारना चाहिए। निश्चित रूप से हमसे कुछ ना कुछ गलती होती है, तो सबसे पहले तो उस गलती की क्षमा हमें परमेश्वर से मांगनी चाहिए, हमारे मन को, हमारे विवेक को साफ करना चाहिए। उसके बाद जिसके विरुद्ध हमने पाप किया है उससे क्षमा मांगनी चाहिए। हमारा संबंध एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी परमेश्वर पिता हमारे जीवन में आशीष देंगे और हमारे जीवन के द्वारा दूसरे भी आशीषित होंगे, और परमेश्वर का जो प्रेम है इस प्रकार से फैलता जाएगा और लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जानेंगे, जब हम एक दूसरे को निश्चल और निष्कपट प्रेम करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, कि हम इस जूम के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सके, आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा कर सके प्रभु, आपके वचन से सुन सके, अपनी जरूरतों को आपके सामने ला सके। पिता परमेश्वर, आप हमारे भले पिता हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, और आप हमसे संगति करना चाहते हैं प्रभु। और निश्चित रूप से प्रभु आज आपने हमारे इस समय को आशीषित किया, आपकी दया हुई, कृपा हुई, आपकी उपस्थिति रही। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जितने भी भाई बहन हमारे इस आराधना में जुड़े थे पिता, आप सबों को आशीषित करें, विश्वास में बनाए रखें, वचन में मजबूत करें प्रभु। और शैतान की कोई भी युक्ति या शक्ति प्रभु, शैतान का कोई भी बुद्धि जो शारीरिक और सांसारिक है, इनमें से किसी के जीवन पर कार्य करने न पाए प्रभु। दया करें कि हम वह बुद्धि जो आपके पास से आती है, स्वर्ग से आती है प्रभु, स्वर्गीय बुद्धि, उस पर भरोसा करें पिता परमेश्वर, और उसके अनुसार हम चलें और अपने बातचीत, व्यवहार, चाल चलन, चरित्र के द्वारा घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में और जहां कहीं भी जाएं प्रभु, जहां कहीं भी हमें ले जाते हैं, आपकी गवाही को प्रकट करें। ऐसा कोई भी कार्य न करें पिता जिससे आपकी नाम धराई हो या आपकी बदनामी हो। आप हमारे पिता हैं, परमेश्वर हैं, सृष्टिकर्ता हैं, आपने हमें सृजा है अपने स्वरूप और समानता में, और आप चाहते हैं प्रभु कि हम भी आपके समान शुद्ध और पवित्र बने। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारे सुधि ली, आवश्यकताओं को पूरा किया, प्रेम किया, दया की, कृपा की, करुणा की। बहुत बहुत धन्यवाद पिता। प्रार्थना में उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। ओवर टू भाई आर के सिंह।
हालेलुया। प्रभु का हालेलुया। धन्यवाद हो। हम लोग सब अपने हाथों को उठाएं और प्रभु का धन्यवाद करें इस आशीषित शिक्षा के लिए, प्रभु के वचन के द्वारा आज जो उसके अपने दास के द्वारा प्रभु ने हम तक पहुंचाई है। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो इन आशीषित वचनों के लिए और इस आशीष शिक्षा के लिए। और हम धन्यवादित हैं बहुत अपने भाई ब्रदर तरुण कुमार के लिए, जिन्होंने आज एक अच्छी शिक्षा प्रभु के वचन से, जो वास्तव में एक मसीही जीवन के लिए, एक बुद्धिमानी से जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम प्रभु के वचन में लिखा है कि मनुष्य दुख क्यों पाता है, वो अपनी मूर्खता के कारण दुख पाता है। और सचमुच आज हम लोग बहुत से मूर्खता करने के द्वारा दुख पाते हैं, क्योंकि हमारे को जो बुद्धि गवर्न करता है वो शैतान अपनी तरफ से गवर्न करता है जब, तो हम दुख उठाते हैं। और आज हमने इस शिक्षा को कैसे सीखा है, आप सब ने देखा कितने अच्छे से आज हमने उस शिक्षा को प्रभु के वचन से और पवित्र शास्त्र के चरित्रों के द्वारा हमने इस शिक्षा को सीखा। प्रभु के दास के द्वारा पवित्र आत्मा ने हमसे बातचीत की और हमें ये सब बातें सिखाई। और वास्तव में इस समय हमको बहुत ध्यान देना है कि हम किस बुद्धि से संचालित हो रहे हैं, कौन सी बुद्धि हमको गवर्न कर रही, कौन सी बुद्धि हमें तुम्हारे जीवन को चला रही है। प्रभु हमें आशीषों में रखना चाहता है और भरपूरी में रखना चाहता है, खुशहाली में रखना चाहता है, निरोगी रखना चाहता है, स्वस्थ रखना चाहता है, लेकिन हम मूर्खता के कारण दुख उठाते हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके आने के लिए और इस अच्छी शिक्षा के द्वारा सबको आशीषित करने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपको अपनी महिमा के लिए उपयोग करे, और जो महत्वपूर्ण काम प्रभु ने आपको सौंपा है उसके लिए प्रभु का अभिषेक आप पे बढ़ता जाए और हर प्रकार से प्रभु आपको आशीषित करे। जो भी बाधाएं आती हैं इस काम करने में आपके जीवन में, यीशु मसीह के नाम से वो सब दूर होती जाएं। और प्रभु आपको, आपके परिवार को, तृप्ति को बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए जैसे अब तक प्रयोग कर रहा है आगे और प्रयोग करता रहे, उपयोग करता रहे। हम सब प्रभु से आज ये मांगते हैं और हम विश्वास करते हैं आगे भी आप आते रहेंगे। आपने जब कहा एक हिस्सा आपने बताया है, तो मेरे बेटे ने कहा अभी आधा बच गया है, अर्थात आपने शैतानी बुद्धि और संसारिक बुद्धि बताई और अभी स्वर्गीय बुद्धि बची है। तो मैं विश्वास करता हूँ आगे आप फिर समय देंगे और आगे दूसरे हिस्से को भी हम लोग के बीच में अवश्य प्रचार करेंगे। तो हम लोग ये विश्वास करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जब भी आप के पास समय होगा और संभव होगा तो आप हमारे बीच में आएँ और इसी वचन को जो आप और बताना चाहते हैं, शायद समय की कमी है थी आज, आप और हमारे बीच में इस शिक्षा को दे सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और हमारे साथ बनने रहने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपके बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारी जूम मीटिंग के लिए आप लोग प्रार्थना करते रहें, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। ये एक छोटा सा हमारा प्रयास था कि जैसे कहा जाता है आपदा में अवसर, तो हमने जब आपदा में ही इस अवसर को निकाला कि जब सब लोग लॉकडाउन में निराश थे, परेशान थे, भयभीत थे, डरे हुए थे, उस समय प्रभु ने अगुवाई दी और छोटे से प्रयास से हमने इस जूम मीटिंग को कुछ लोगों के साथ ही आरंभ किया, और जिसमें कि तृप्ति ही पहली हमारी गेस्ट स्पीकर थी। और इस प्रकार से वो जूम मीटिंग कभी हमने नहीं सोचा था कि इस प्रकार से इतने बड़े स्तर पर ये पहुंच जाएगी कि अब हमारे साथ पहले ये जूम मीटिंग केवल एक स्टेट लेवल पे थी, हमारे साथ छत्तीसगढ़ के कुछ लोग जुड़े हुए थे, फिर ये नेशनल लेवल पे हुई और अब हमारी मीटिंग इंटरनेशनल लेवल पे हो गई, अर्थात बाहर के लोग और बाहर के प्रचारक भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। तो ये प्रभु का अनुग्रह है और आप लोग प्रार्थना करें कि ये सेवा जब तक प्रभु चाहता है चलती रहे और हम लोग इस सेवा को करते रहे। हम लोग इस शहर के लिए नए थे,
हमको कोई नहीं जानता इस शहर में ज़्यादा, और हम भी यहाँ इस शहर में कुछ नहीं जानते हैं रायपुर में, लेकिन प्रभु ने घर में बैठ के हमको इस सेवा को करने का मौका दिया है और हम लोग कर रहे हैं। हमारे साथ परिवार के हमारे जितने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लोग जुड़े शुरू में और अन्य जगहों के, सब ने मिलकर प्रयास किया और आज ये सेवा ऐसे सबके लिए आशीष का कारण बनी हुई है। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे भाई, और आप हमारे बीच में आते रहें, यही हम आपसे निवेदन करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आपके और आपके परिवार पर बना रहे। हम लोग रोज सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक चेन प्रेयर करते हैं और बहुत से प्रार्थना योद्धा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो निरंतर प्रार्थना करते हैं। पहले इसे हम 24 घंटे करते थे, लेकिन अब हमने इसे 12 घंटे कर दिया, क्योंकि लोग लॉकडाउन खुलने के कारण अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं। और इस प्रकार से हमने इस जो चेन प्रेयर को 12 घंटे में करते हुए हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जो प्रार्थना के निवेदन हमारे पास लोग भेज सकते हैं, आप लोग भेजिए। निरंतर आपके लिए प्रार्थना हम लोग करते हैं। और साथ ही हम लोग, जैसे मैंने बताया था, कि हम लोग सब विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, और सारे विषयों के लिए हम लोग की ये प्रार्थना मध्यस्थता की प्रार्थना की सेविकाई है। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। और आज ही अभी हमारे पास खबर आई है कि यूके में जो तनिष्का है, उसके लिए जो हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, जो कोविड पॉजिटिव थी बेटी, वो अभी आया कि वो नेगेटिव हो गई है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया। हम लोग जूम मीटिंग में निरंतर उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु ने उसको नेगेटिव किया और वो अब खतरे से बाहर हो गई है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आगे हम लोग हमारी मीटिंग सभा इसी प्रकार आगे चलती रहेगी, रोज शाम को 7 बजे। आगे का समय मैं अंकित को दूंगा कि आगे प्रार्थना की अगुवाई करने के लिए। आमेन, हालेलुया। थैंक यू ब्रदर तरुण कुमार गाड़िया। बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आपको हमारे बीच में भेजा और इस प्रकार से हम वचन के द्वारा सीखने पाए, समझने पाए उन गूढ़ बातों को जिन्हें हम ज़्यादातर नज़रअंदाज कर जाते हैं या नहीं समझ पाते। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जिस प्रकार से आपने हमें समझाया और वचन के द्वारा शिक्षा दी, ये सच में परमेश्वर का एक अद्भुत और महान इंतज़ाम है। हम आपका धन्यवाद देते हैं इस वचन की सेवकाई के लिए और उस अभिषेक के लिए, उस ज्ञान के लिए, उस बुद्धि और समझ के लिए जो हमारे पिता परमेश्वर के द्वारा आपको मिल रही है, जिसके द्वारा आप वचन की सेवकाई करने पा रहे हैं, अनुवाद करने पा रहे हैं। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम कि कि परमेश्वर ने आपको अपने उस अभिषेक से भरा है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं तमाम लोगों के लिए, आप सबका, जितने हमारे परिवारजन हैं, जितने जो कि हमारा एक छोटा सा जूम परिवार बन गया है, हम आप सबका परमेश्वर के नाम में धन्यवाद देते हैं हमसे जुड़ने के लिए, इस प्रार्थना की सेवकाई को करने के लिए। आइए अब हम प्रार्थना में जाएंगे। कुछ विषयों के लिए हम और प्रार्थना करेंगे। हम विशेष तौर से बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे और इस बीमारों की प्रार्थना की सेवकाई के लिए मैं पापा को चाहता हूँ इस सेवकाई को करें, क्योंकि कुछ नाम हमारे पास आज अभी थोड़ी देर पहले आए हैं जिन्हें मैं अपडेट नहीं कर पाया हूँ, तो वो आप सब लोगों के पास नहीं होंगे, अभी स्लाइड्स में भी नहीं डाल पाया हूँ मैं। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि किसी के भी पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, यदि कोई भी प्रार्थना विषय है, तो ये समय होगा कि आप बता सकते हैं। ब्रदर मिस्टर सुनील राम के लिए प्रेयर कर दीजिए प्लीज। उनको थोड़ा डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी प्रार्थनाओं में याद करें। वैसे उनका जो फ्रैक्चर हुआ था वो ठीक है, बट डिप्रेशन में मॉर्निंग के टाइम में ज्यादा हो जाते हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट होता है हमारी। जी जी, ब्रदर सोनी के लिए, ब्रदर सोनी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जी जी। नूरिन आंटी, आप कुछ कहना मांग रही हैं? भैया, तो एरिक के लिए प्रार्थना करवाना चाहती हूँ। उसको कुछ है तो हरदम उसके कफ रहता है और वो खखाता रहता है, लेकिन उसको नाक से चनकना नहीं आता है। तो उसके लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं कि उसको प्रभु चंगाई। एरिक को कफ
की प्रॉब्लम हो रही है, आप बता रही हैं ना? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। और कोई प्रार्थना निवेदन यदि है तो आप बता सकते हैं। अंकित जरा अनीता विक्टर के लिए भी प्रार्थना कर देना, इनका बीपी कल से बढ़ा हुआ है, अभी थोड़ा कंट्रोल में आया है लेकिन थोड़ी प्रार्थना की आवश्यकता है। ओके ओके। ओके जी। जय भैया। ओके। हमारे पास अभी प्रार्थना निवेदन आए हैं एरिक के लिए और ब्रदर सोनी और मिसेस अनीता विक्टर के लिए। हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। अ, भिलाई में पाखी का फीवर अब सही है? पाखी को पर आए हम तभी। जी। अच्छा अच्छा। ठीक है। चल, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, तमाम बीमारों के लिए। सिस्टर मीना जो कि हमारे साथ रोज़ जुड़ती हैं जलगांव महाराष्ट्र से, उनकी भी तबीयत सही नहीं है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। आइए हम सब एक मन एक चित होके इन सब विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन कहता है जब दो जन एक मन होके कुछ मांगेंगे उनको मिल जाएगा। तो आज हम ये पूरी मंडली एक मन हो जाए और इन सब विषयों के लिए प्रार्थना करें। पहले मैं जो विषय जो हमको इस क्लिपिंग में दिख रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद जो अभी विषय आए हैं हमारे पास उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और साथ ही हम चाहेंगे कि यदि आप में से किसी को भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप अपने उस स्थान पर अपने, जब मैं प्रार्थना करूंगा, अपने हाथ को रखिएगा और प्रभु आपको छुएगा। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, परंतु यीशु मसीह ने अपना नाम दिया है कि जो उस नाम से जो कुछ हम मांगेंगे वो हमें मिलेगा। तो जो कुछ भी आपकी तकलीफें हैं आप जहाँ पे शरीर में आप अपने हाथ को रखिए और प्रभु आपको छुएगा। और हालेलुया। आपके परिवारजनों में किसी के साथ कोई भी दिक्कत है जो आपके यहाँ पे नहीं है उपस्थित, उनके लिए आप अपने हृदय पे हाथ रखें, प्रभु उनको छुएगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हम लोग एक मन होके इन सब विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। स्तुति देते प्रभु, आपको महिमा देते, आपको आदर देते प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, हम धन्यवाद देते, आपने अब तक हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। हालेलुया। क्योंकि आप प्रार्थना का उत्तर देने वाले प्रभु हैं। और सचमुच प्रभु अभी हमने जैसे आपके वचन में सीखा है कि आपका हाथ छोटा नहीं हो गया कि छू ना सके, जबकि अभी हम लोग सब अपने दूर दूर जगहों पे हैं, लेकिन प्रभु धन्यवाद आपका हाथ छोटा नहीं है। ओ प्रभु, हाँ सचमुच प्रभु जी आपका हाथ छोटा नहीं है। ओ हालेलुया, हालेलुया कि छू ना सके। हालेलुया। प्रभु जी हम इस समय प्रार्थना करते रजनी पैट्रिक, हालेलुया। ओ प्रभु आपकी दासी के लिए प्रभु, ओ जिसको किडनी की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से उसके किडनी के रोग में उसे चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से आपकी दासी चंगी होके आपके नाम को महिमा दे। ओ अंकित को प्रभु, हालेलुया, साइनस के रोग में ओ यीशु मसीह उससे पूर्ण छुटकारा मिले। यीशु मसीह के नाम से वो पूर्ण छुटकारा पाए। ओ हालेलुया। आपकी बेटी नोनी सैमुअल, यीशु मसीह के नाम से अपने हाई बीपी के हर प्रॉब्लम पे वो जयवंत हो। यीशु मसीह के नाम से वो अपने डायबिटीज के रोग पे जयवंत हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। वो उनका फ्रैक्चर यीशु मसीह के नाम से बिल्कुल ठीक हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ बड़ी से बड़ी बीमारी प्रभु आपके नाम के आगे छोटी है। हालेलुया। सनी लॉरेंस के गले का कैंसर यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए, चंगे हो जाए, वो यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इमैनुअल मसीह, हालेलुया, पूर्णता से लकवा के रोग से छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओ हालेलुया। हमारे भाई तरुण कुमार गाडिया, ओ हालेलुया, जबकि प्रभु के द्वारा उन्हें महत्वपूर्ण काम दिया गया है, ओ जो उनकी आंखों के द्वारा बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम वो करते हैं, उनकी आंख की हर निर्बलता यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से उनकी आंख में नई ताकत आ जाए, नई रोशनी आए।
हर प्रकार का ओ यीशु मसीह के नाम से अंधकार और निर्बलता आंखों पे से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। रविकांत हालेलुया, उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल जाए इनको यीशु मसीह के नाम से। अमरीकी की दुष्ट आत्मा को डांटते उनके शरीर को छोड़ के चली जाए यीशु मसीह के नाम से, वो चंगे हो जाए। ईडन स्किन एलर्जी से तुरंत छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम से, छुटकारा पाए। हालेलुया। मंजू जोएल हर्पीस और फेशियल पैरालिसिस से छुटकारा पाए, चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से, चंगी हो जाए। हालेलुया। अनुष डिप्रेशन के रोग से तुरंत उबर जाए यीशु मसीह के नाम से, डिप्रेशन की आत्मा से छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम से। अल्पना टाइफाइड के रोग से पूर्णतः से चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। बबल स्वामी हालेलुया, जो भी शायद निर्बलताएं उनकी हैं, खासतौर से उनके जो ब्रेन स्ट्रोक, उसमें यीशु मसीह के नाम से उन्हें पूर्ण चंगाई मिल जाए। हालेलुया। ज्योति का लकवा, जो उसको आंशिक लकवा, यीशु मसीह के नाम से वो ठीक हो जाए, चंगी हो जाए ज्योति। अंशु शर्मा लकवा के रोग से चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। करुणा राय फ्रैक्चर, जो कंधे में फ्रैक्चर, और बिल्कुल ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पार्किंसंस रोग और डिमेंशिया के रोग से चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कैनेथ, ओ हालेलुया, प्लेटलेट्स बिल्कुल उनकी नॉर्मल हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओरिबा शखबरा लबा शंदर लबदे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रशीदा, ओ देहशना मतबा रखला बशंदर लबा, कंधे का दर्द ओ यीशु मसीह के नाम से बिल्कुल चला जाए। हालेलुया। सिस्टर डॉन, कंधा जाम जिनका है, वो यीशु मसीह के नाम से चंगी हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओ बसंती ओइल, हालेलुया, ओ भाई बसंती ओइल यीशु मसीह के नाम से, ओ कूल्हे के फ्रैक्चर से पूरी रीति से चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सिल्विया, ओ हालेलुया, सिस्टर सिल्विया योएल यीशु मसीह के नाम से डिमेंशिया की बीमारी से पूर्ण चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मोहन सिंधे यीशु मसीह के नाम से उस ओरल कैंसर के ओ यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी पर जय पा जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो चंगे हो जाए। हालेलुया हालेलुया। अनीता दान, हालेलुया, घुटने, हालेलुया, कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं यीशु मसीह के नाम से। घुटने बिल्कुल चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। ओ रबा या खलबा शंदर लबदे। हालेलुया नहबा या खलबा शंदर लबदे। उदे हालेलुया हालेलुया। आशा की कमर के दर्द को प्रभु आपने छू लिया है यीशु मसीह के नाम से, आशा चंगी हो जाए। हालेलुया। रमोला, अनीता विक्टर, सारिका सिंह, मोरियल चक्रवर्ती अपने डायबिटीज के रोग पर वो जय पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। वो चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, पूरे चंगे हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मीना काड्रे, हालेलुया, ओ प्रभु आपकी बेटी, आपकी दासी है, वो आपकी सेवा करती है यीशु। ओ माइग्रेन के दर्द का पूर्ण छुटकारा उससे मिल जाए यीशु मसीह के नाम से। और जबकि आज उसके पेट में तकलीफ है, ओ सोनोग्राफी के द्वारा ओ आंतों में सूजन पाई गई यीशु मसीह के नाम से वो चंगी हो जाए। आज इसी समय सारी सूजन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आशा बाई पाटिल, हो हालेलुया, सरदर्द और सांस की समस्या से चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अभिषेक सैमुअल, हालेलुया, ओ हालेलुया, वो जवान, हालेलुया, पूर्णतः से पैरालिसिस से मुक्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। निशादान, बढ़ा हुआ एल्बुमिन बिल्कुल चंगा हो जाए, ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ ब्रदर सैमसन दान, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के उस दर्द, उस पीड़ा से छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। डायबिटीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाए उनकी यीशु मसीह के नाम से। रोबा या लबा शखबरा लबा उदिनमा तबा शखबरा लबा। ओ पास्टर सीटी रॉबिन पूरी रीति से चंगे हो जाए, पूरी रीति से चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु प्रभु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु, शायना बेटी के लिए हमने प्रार्थना की प्रभु, लेकिन धन्यवाद, आप सब कुछ भलाई के लिए करते हैं प्रभु जी। उसे आप
को आपने अपने पास बुला लिया, उसके परिवार को शांति मिले, उसके परिवार को शांति मिले। हालेलुया। प्रभु राजा मोहम्मद, क्रिस्टोफर विक्टर, माइकल मसी, संतोष, पुष्पलता, अनीता, मिस्टर श्रीवास्तव, सोनी राम, सुभद्रा, अंकित छत्री, हालेलुया, हालेलुया। ये सब आपके यीशु नाम से पूरे चंगे हो जाए, पूरे चंगे हो जाए। और विशेष रूप से भाई सोनी राम के डिप्रेशन का आत्मा जो उन्हें परेशान कर रहा, उनके शरीर से, उनके बुद्धि से, उनकी समझ से, यीशु मसीह के नाम से, उनके विचारों से, सोच से इसी समय निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु जी रेवरेंड नरेश को, उनके परिवार को शांति दे, जबकि उनके मदर इन लोग को आपने अपने पास बुला लिया, उस पूरे परिवार को शांति मिले। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु जी इस समय हम अफरीन के लिए प्रार्थना करते, जो ब्लैक फंगस से पीड़ित है, 24 साल की। ओ प्रभु जी, एक मुस्लिम बेटी, यीशु मसीह हम जानते हैं हम सबसे प्यार करते, यीशु मसीह के नाम से अफरीन जीवन से मृत्यु का अंधकार दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, वो जीवन पाए, यीशु मसीह के नाम से जीवन पाए। जबकि परिवार यीशु मसीह के नाम के पहचान में बढ़ रहा है, वो पूर्णता से छुटकारा पाए, चंगी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी इस समय हालेलुया एरिक के लिए प्रार्थना करते, उसको जो भी कफ प्रॉब्लम कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से वह हर अंधकार कफ पैदा करने वाला यीशु मसीह के नाम से उसके शरीर से दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ओ नमः यखलबा शंदबा रबलबती। ओ प्रभु आपका हाथ छोटा नहीं हो गया कि छू ना सके। आज जितने भाई बहन प्रभु जी आज अपनी किसी भी पीड़ा में यहाँ उपस्थित है और जुड़े हुए हैं, हालेलुया, ओ प्रभु जी सब पर दया करे। हालेलुया, सब पर दया करे, सब पर दया करे, सब पर दया करे, सब पर दया करे। ओ प्रभु जी हालेलुया। मिथिलेश जो टाइफाइड से बीमार है, यीशु मसीह के नाम से टाइफाइड को हम आज्ञा देते, डांटते, उसके शरीर से दूर हो जाए। हालेलुया। बंसल, बंसल, हालेलुया, जो पेट में सूजन और बुखार और सांस लेने की तकलीफ से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते, हर अंधकार उसके शरीर पर से इसी समय दूर हो, बंसल चंगा हो जाए, चंगा हो जाए, चंगा हो जाए। हालेलुया। ओरिबा शखबारा वाला बा छंदा बारा वाला बा पाथी, हालेलुया, पाथी जो भिलाई में, हालेलुया। ओ प्रभु उस बेटी को, छोटी बेटी को बच्चों से प्यार करने वाले प्रभु हैं, यीशु मसीह के नाम से उसका बुखार, उसका इन्फेक्शन शरीर का यीशु मसीह के नाम से बिल्कुल खत्म हो जाए, दूर हो जाए, वो चंगी हो जाए। ओ रसना, हालेलुया, हनी जो भिलाई में, यीशु मसीह के नाम से दोनों चंगे हो जाए पूरी रीति से, हर शारीरिक निर्बलता यीशु मसीह के नाम से शरीर से दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जितने भी लोग और यहाँ जमा हैं, जितनों ने भी प्रभु जी अपने शारीरिक दुर्बलताओं के कारण आपकी ओर देख रहे हैं, जो आपकी ओर पुकार रहे हैं, आपसे प्रभु एक आशा रख रहे हैं चंगाई की, ओ अपने परिवारजनों के लिए या स्वयं के लिए किसी भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु का हाथ उन्हें छू रहा है, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से दर्द जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से पीड़ा जा रही है, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार का श्राप टूट रहा है शरीर से, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो रहे हैं। अनीता विक्टर, यीशु मसीह के नाम से उनका बीपी नॉर्मल हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से वो चंगी हो रही है, यीशु मसीह के नाम से वो बीपी के उस डिस्टर्बेंस से निकल रही हैं, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिल रहा है, वो चंगी हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। और हाले 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 बाहर खबा शानदार अला बदीना माता वचन छू लो प्रभु जी, छू लो प्रभु जी, एक एक को छू लो प्रभु, उनके परिवारजनों को छू लो। ओ भावना की मदर को, भावना की मम्मी जो दुर्ग में है, उनको छू लो प्रभु, वो पूरी चंगाई पाए, तो ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ शाना महाशा बरी भला बचन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। सब बातों में हम आपको महिमा और आदर देते प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद।
आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम मिलकर हाथ उठाकर इस बात के लिए धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार लोग चंगे हो रहे हैं, लोगों को छुटकारा मिल रहा है उनके परेशानियों से, उनकी बीमारियों से। और वो अंधकार के बंधन जिनके कारण वो किसी भी प्रकार की रोग बीमारी से ग्रसित हैं, किसी भी प्रकार की तकलीफ में हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें उस तकलीफ से, उस परेशानी से, उस रोग से, बीमारी से छुटकारा मिल रहा है। और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिलने जा रहा है। जिस प्रकार से हम रोज़ गवाहियों को सुनते हैं अपने बीच में, आज हम गवाही के लिए समय नहीं दे पाए, लेकिन हम आने वाले दिनों में फिर से गवाही के लिए समय देंगे। आइए हम लोग आज की अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। और आज हमारे बीच में पहली बार ऐसा हुआ है कि पास्टर विशाल नहीं है, लेकिन हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में ब्रदर जेरी हैं, वो प्रार्थना करें। आइए दुआ में चलते हैं। ऐ हमारे खुदावंद, पाक खुदावंद, हमारे आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं तुझे आज की इस शाम के लिए। इस शाम के लिए परमेश्वर, जब हम जान पाए कि तेरा ज्ञान, तेरी बुद्धि हमारे किस लाभ की है परमेश्वर, होने दे परमेश्वर कि हम उस बुद्धि का इस्तेमाल कर सके। होने बुद्धि तेरी ओर से हमारे ऊपर आए परमेश्वर, और हम वो काम कर सकें तेरी बुद्धि के द्वारा परमेश्वर, जो हम करना चाहते हैं खुदावंद, उसको हम तेरे कामों में इस्तेमाल करें, तेरी राह पर चलने में इस्तेमाल करें, औरों की संगति में इस्तेमाल करें खुदावंद। इस महत्वपूर्ण अच्छे सुंदर वचन के लिए परमेश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। भाई तरुण कुमार गार्दिया के लिए तेरी सारी आशीषें मांगते हैं, उनके परिवार के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके बच्चे के लिए तेरी सारी आशीषें मांगते हैं, उनकी चंगाई के लिए, आंखों की चंगाई के लिए तेरी आशीषें मांगते हैं परमेश्वर, तेरी चंगाई मांगते हैं, ताकि वो जो काम तूने दिया हुआ है परमेश्वर, उनको उस काम को वो केवल छत्तीसगढ़ी में नहीं और भी अन्य भाषाओं में परमेश्वर करने में मदद कर सके, आगे बढ़ सके खुदावंद। और तेरा कलाम, तेरा पाक कलाम बहुत सी भाषाओं में परमेश्वर जहां वो पहुंचा नहीं है, हमारे भाई को ये ऊर्जा देना परमेश्वर, तू ये एनर्जी देना परमेश्वर, ये विश्वास देना कि छत्तीसगढ़ी में उसका अनुवाद करने के बाद वो अन्य भाषाओं में भी आगे बढ़ सकें परमेश्वर, उन लोगों के साथ हो सकें, लोगों के टीमों में शामिल हो सके जहां ये अनुवाद चल रहे हो परमेश्वर। सब उनके परिवार को, घर को तेरे हाथों में सौंपने परमेश्वर। सारी चंगाइयों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं जो तू देता है परमेश्वर। सारी प्रार्थनाओं के लिए, सारे गीतों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं जो इस मंडी में गाए जाते हैं, बोली जाती हैं खुदावंद। हम जानते हैं तेरे कान हमारी ओर लगे रहते हैं। तू प्रसन्न होता है जब हम यहाँ पे अपना समय व्यतीत करते हैं, तू प्रसन्न होता है और आशीषें देता है परमेश्वर, और तेरी आशीषों से कोई वंचित न रह जाए, हमारे घर का कोई सदस्य वंचित न रह जाए। खासतौर से प्रार्थना में लाते हैं परमेश्वर भाई आर के सिंह, अंकित को, मेरी भाभी को परमेश्वर, जिनको तूने जरिया बनाया कि हम सब यहाँ पे जुड़ सकते हैं और तेरी आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। बहुतायत के साथ परमेश्वर तेरी आशीषें उनके घर पे उंडेली जाए नित्य प्रतिदिन खुदावंद। खासतौर से अंकित के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, बच्चे को तूने अपनी रहनुमाई दी है परमेश्वर, अपनी राह पर लेकर के तू चल दिया खुदावंद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। होने दे उसके जरिए परमेश्वर बहुत से लोग तेरे पर विश्वास लाए, ईमान लाए, और ये यंग जनरेशन जो है परमेश्वर उसको देख करके तेरे पीछे पीछे चले परमेश्वर। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद, सारी चंगाइयों के लिए तेरा धन्यवाद, उन सारी आशीषों के लिए जो हमारे बच्चों पर डाली है परमेश्वर, उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर के, उनके रोजगार को लेकर के, उनकी हेल्थ को लेकर के खुदावंद तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद ब्रदर जयरी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो जैसे मैंने बताया, कल हमारी सभा फिर 7 बजे होगी। कल हम लोग की सभा जो होगी विशेष धन्यवाद की प्रार्थना होगी, कि जितने हम लोग जूम मीटिंग के जितने परिवारजन हैं सब एक साथ जुड़कर प्रभु को धन्यवाद देंगे, और कि जो उसने अब तक हमको, आज 102 दिन हो गए प्रभु ने हमको जो सहायता की और हम लोग यहाँ तक पहुँच सके। तो कल हम लोग सब मिलकर प्रभु के चरणों में धन्यवाद करेंगे प्रभु का, और उन की
आगे की अगुवाई के लिए प्रार्थना करेंगे। कल हमारे साथ कौन होंगे प्रभु के सेवा में, ये हम आप तक रात में पहुंचा देंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि आप लोग सब बड़े धीरज के साथ इस समय तक यहाँ रहे। इसके लिए प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और नियमित रूप से हमारे साथ बने रहने के लिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम अंत में आशीष वचन के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे। एक बार फिर भाई तरुण कुमार गार्डिया, उनके परिवार के हम धन्यवादित हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे इस जूम परिवार के प्रत्येक परिवार के साथ, हमारे आज अतिथि तरुण कुमार गार्डिया उनके परिवार के साथ, और सारे संसार के विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन, आमीन।